हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। तो आज हम सबसे मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि पार्लियामेंट क्या है तो मैं कहता हूं, अरे यार ये तो बिल्कुल तुम्हारे घर की पंचायत जैसा है। हाँ भाई, बस थोड़ा बड़ा वाला, जहां पूरे देश के लिए फैसले होते हैं। तो सबसे पहले समझो लेजिस्लेचर होती क्या है। देखो, हमारे देश में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। एक लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वाला, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कानून चलाने वाला, और तीसरा जुडिशरी यानी कानून की जांच करने वाला। आज हम पहले वाले को समझेंगे। लेजिस्लेचर को तुम ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे मोहल्ले में एक नया रूल बनाना है कि सुबह 6 बजे के पहले लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। अब यह रूल कौन बनाएगा? तुम अकेले? नहीं भाई, सब लोग मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, लड़ेंगे, चिल्लाएंगे, फिर वोट करेंगे। बस यही काम लेजिस्लेचर करती है, पर पूरे देश के लिए। अब आता है असली मजा। हमारे पास 2 तरह की लेजिस्लेचर हैं। पहला, केंद्र की लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। दूसरा, राज्य की लेजिस्लेचर यानी स्टेट लेजिस्लेचर। चलो पहले केंद्र की बात करते हैं। लोकसभा, द हाउस ऑफ पीपल, जनता का घर। अरे भाई, लोकसभा को मैं जनता का अड्डा कहता हूं। क्यों? क्योंकि यहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें तुमने सीधे अपने वोट से चुना है। कॉम्पोजिशन यानी बनावट, लोकसभा में अधिकतम 542 सदस्य हो सकते हैं। अभी 543 लोग राज्यों से चुने जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता है, अगर उसे लगे कि इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कम है। अरे सुनो, एक मजेदार बात, हर राज्य को सीटें उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत लोग रहते हैं तो वहां से 80 के करीब सदस्य आते हैं। वहीं सिक्किम जैसी छोटी जगह से सिर्फ 1 सदस्य। फेयर है ना? क्वालिफिकेशंस यानी योग्यता, कोई भी लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे कम से कम 25 साल का होना चाहिए, यानी थोड़ा समझदार हो जाए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यह सीरियस है भाई। टर्म यानी अवधि, लोकसभा 5 साल चलती है, लेकिन देखो प्रेसिडेंट चाहे तो इसे पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। ऐसा तब होता है जब सरकार गिर जाती है या कोई बड़ा झगड़ा हो जाता है। फंक्शंस यानी काम। अब सुनो, लोकसभा के मुख्य काम क्या हैं? पहला काम है कानून बनाना। कोई भी बिल यानी कानून का ड्राफ्ट लोकसभा में आ सकता है। सब लोग बहस करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ ओपोज करते हैं, फिर वोटिंग होती है। अगर मेजॉरिटी चाहती है तो बिल पास हो जाता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है मनी बिल का। देखो भाई, पैसे से जुड़े सभी मामले लोकसभा में ही शुरू होते हैं। बजट भी यहीं पहले आता है। क्यों? क्योंकि ये जनता के डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, तो पैसे पर इनका पूरा हक है। राज्यसभा तो सिर्फ सुझाव दे सकती है, रोक नहीं सकती। तीसरा काम है सरकार को जवाबदेह बनाना। प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी टीम को लोकसभा के सामने जवाब देना पड़ता है। अगर मेजॉरिटी खुश नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिरा सकते हैं। यह बहुत बड़ी पावर है। चौथा काम है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर प्रेसिडेंट चुनते हैं। पांचवा काम है इमरजेंसी को अप्रूव करना। अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो लोकसभा को हर 6 महीने में इसे अप्रूव करना पड़ता है। राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की परिषद। अच्छा अब सुनो, राज्यसभा थोड़ी अलग है। इसे मैं बुजुर्गों की सभा कहता हूं, नॉट इन अ बैड वे। मतलब यह थोड़ी समझदारी से काम करती है, जल्दबाजी नहीं। कॉम्पोजिशन, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 227 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्टेड होते हैं और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये 12 लोग वो होते हैं जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस में बहुत अच्छा काम किया हो। एक इंटरेस्टिंग बात, राज्यसभा के लिए तुम डायरेक्टली वोट नहीं करते। तुम्हारे एमएलए, विधानसभा के सदस्य, वोट करते हैं। इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। क्वालिफिकेशंस, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 साल की उम्र चाहिए। देखा, लोकसभा से 5 साल ज्यादा। बाकी सब क्वालिफिकेशन सेम हैं। टर्म, अब ये सुनो, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। ये परमानेंट बॉडी है।
लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। हर मेंबर 6 साल के लिए होता है। क्यों ऐसा किया? ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर सब एक साथ बदल जाएं तो अनुभव चला जाएगा ना। फंक्शंस। राज्यसभा के फंक्शंस लोकसभा से थोड़े कम पावरफुल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो हैं। पहला, यह भी बिल्स पर बहस करती है और पास करती है। नॉर्मल बिल्स के मामले में दोनों हाउसेस बराबर हैं। दूसरा, यह मनी बिल्स पर सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, रोक नहीं सकती। 14 दिन में वापस भेजना पड़ता है। तीसरा, कुछ स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के पास, जैसे आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा किसी स्टेट सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर सकती है। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। चौथा, ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS बनाने की पावर राज्यसभा को है। पांचवा, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ लोकसभा ज्यादा पावरफुल है या राज्यसभा? जवाब है लोकसभा। क्यों? क्योंकि मनी बिल्स पर पूरा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर दोनों में डिसएग्रीमेंट हो तो जॉइंट सिटिंग में लोकसभा की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन राज्यसभा को छोटा मत समझना। यह एक तरह का रिव्यू बॉडी है जो जल्दबाजी में ले गए फैसलों को रोक सकती है। स्पीकर लोकसभा का मालिक। अरे भाई, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, स्पीकर। इसे मैं क्लास का मॉनिटर कहता हूं, लेकिन बहुत पावरफुल वाला। कौन होता है स्पीकर? लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को स्पीकर चुनती है। यूजुअली ये रूलिंग पार्टी का होता है, लेकिन एक बार स्पीकर बन गया तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ता है। पावर्स एंड फंक्शंस। पहली पावर है सदन की कार्यवाही चलाना। स्पीकर तय करता है किसको बोलने का मौका मिलेगा, कितनी देर बोलेगा, कौन सा बिल कब डिस्कस होगा। मान लो सदन में हंगामा मच गया, सब चिल्ला रहे हैं, स्पीकर ही ऑर्डर रिस्टोर करेगा। दूसरी बड़ी पावर है डिस्क्वालिफिकेशन की। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर कोई मेंबर पार्टी बदल ले या पार्टी के खिलाफ वोट करे तो स्पीकर उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यह बहुत कंट्रोवर्शियल पावर है। तीसरी पावर है कास्टिंग वोट की। मान लो किसी बिल पर बराबर वोट्स आ गए, 40। अब क्या होगा? स्पीकर अपना वोट देगा। नॉर्मल सिचुएशन में स्पीकर वोट नहीं करता, लेकिन टाई की सिचुएशन में करता है। चौथी पावर है मनी बिल डिसाइड करने की। अगर कोई कंफ्यूजन हो कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो स्पीकर का फैसला फाइनल होता है। पांचवी पावर है सदन के रूल्स एंड प्रोसीजर्स तय करना। स्पीकर ही बताता है कि डिबेट कैसे होगी, वोटिंग कैसे होगी। छठी पावर है सदन की डिग्निटी बनाए रखना। अगर कोई मेंबर मिसबिहेव करे, गंदी भाषा यूज करे या डिसऑर्डरली कंडक्ट करे तो स्पीकर उसे सस्पेंड कर सकता है। डेप्यूटी स्पीकर। हर हीरो को साइड किक चाहिए। डेप्यूटी स्पीकर भी लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। जब स्पीकर एब्सेंट हो या खुद सदस्य के रूप में डिबेट में हिस्सा ले रहा हो, तब डेप्यूटी स्पीकर चेयर करता है। एक फनी बात, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट हों तो कोई भी सदस्य टेम्पोरेरीली चेयर कर सकता है। इसे पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स कहते हैं। अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ। भाई, जो सिस्टम सेंटर में है वैसा ही छोटे लेवल पर स्टेट में भी है। कुछ स्टेट्स में सिर्फ एक हाउस है, विधानसभा। कुछ में 2 हाउसेस हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यह बिल्कुल लोकसभा की तरह है, बस स्टेट लेवल पर। कॉम्पोजिशन। हर राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। छोटे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए यह लिमिट कम हो सकती है। मेंबर्स को डायरेक्टली जनता चुनती है। इन्हें MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। गवर्नर 1 एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट कर सकता है अगर उसे लगे कि कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्वालिफिकेशंस। 25 साल की उम्र। स्पेतो भारत का नागरिक, उस स्टेट का वोटर होना चाहिए। टर्म 5 साल। गवर्नर चाहे तो पहले डिसॉल्व कर सकता है। फंक्शंस। स्टेट के लिए लॉज बनाना, एजुकेशन, पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर जैसे स्टेट सब्जेक्ट्स पर। स्टेट के बजट को पास करना, चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट को अकाउंटेबल रखना। नो कॉन्फिडेंस मोशन से स्टेट गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करने में हिस्सा लेना, प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी वोट डालना। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बिल्कुल लोकसभा की तरह। विधानसभा भी अपना स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुनती है। पावर्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं।
विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अरे ये तो बोनस राउंड है, सभी स्टेट्स में ये नहीं होती। अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में। कॉम्पोजिशन, विधान परिषद का साइज विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 40 मेंबर्स होने चाहिए। अब सुनो, इसकी कॉम्पोजिशन बहुत इंटरेस्टिंग है। 1/3 मेंबर्स लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 यानी करीब 8% टीचर्स के द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हों। 1/12 ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें डिग्री लिए 3 साल हो गए हों। बाकी के 1/6 यानी करीब 17% गवर्नर नॉमिनेट करता है। वो लोग जिन्होंने आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस में अच्छा काम किया हो। क्वालिफिकेशंस, 30 साल की उम्र, राज्यसभा की तरह, बाकी सेम। टर्म, ये भी परमानेंट बॉडी है, हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं, हर मेंबर 6 साल के लिए। फंक्शंस, विधान परिषद के पावर्स विधानसभा से कम हैं। मनी बिल्स पर सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, ऑर्डिनरी बिल्स पर 4 महीने तक रोक सकती है। ये मेनली एक रिवाइजिंग चेंबर है, जल्दी में पास हुए बिल्स को रिव्यू करती है। क्या कोई भी स्टेट विधान परिषद बना सकता है? हाँ, आर्टिकल 169 के तहत अगर विधानसभा 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करे तो पार्लियामेंट विधान परिषद क्रिएट या एबॉलिश कर सकती है। रिसेंटली कई स्टेट सोच रहे हैं। अब मैं तुमसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं। बताओ, अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हें स्पीकर बना दिया जाए तो तुम्हारी सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी? विधान परिषद की क्या जरूरत है? क्या यह पैसे की बर्बादी है या यूजफुल है? तो भाई साहब बताओ, समझ में आया या फिर से कुछ एक्सप्लेन करूं? क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम किसी को भी लेजिस्लेचर के बारे में समझा सकते हो? अभी के लिए बस इतना याद रखो, लेजिस्लेचर डेमोक्रेसी की रीढ़ है। इसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। ये वो जगह है जहां लोगों की आवाज बनती है, डिसीजंस होते हैं और देश की डायरेक्शन तय होती है।